बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन बाद हम लोग इस वीडियो में दोबारा मिल रहे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछले वीडियो में ही करा दिया था। अब आप लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो कि एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन है 3.1 में, तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए उसको आराम से देखते हुए, समझते हुए, कॉपी पे नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एनसीईआरटी 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 यहाँ सॉल्व होगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आप लोग बुक उठाइए, क्वेश्चन वहां पर लिखा होगा, हमने क्वेश्चन नोट किया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, जो क्वेश्चन नंबर बोलूंगा आप लोग वो क्वेश्चन जरूर देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है कि किसी वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो लघुचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि लेंथ ऑफ माइनर आर, क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर। आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, उसमें क्या कहा है? कोई वृत्त है, उसका व्यास दिया गया है और उसकी जीवा की लंबाई दी गई है। हमको क्या फाइंड करना है? उसके माइनर आर्क का लेंथ फाइंड करना है, लघुचाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। वृत्त का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई तथा जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल नहीं दिया है, एंगल हम सपोज कर लेते हैं माना जीवा व त्रिज्या दोनों से केंद्र पर थीटा रेडियन कोण अंतरिम होता है। चलो कुछ पहले फिगर समझ लेते हैं। तो ये ऐसे सर्कल है, उसका सेंटर है, ये हमारा रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर हो गया हमारा, ए बी आर लेंथ कॉर्ड हो गया जो 20 सेंटीमीटर है। बच्चों ओबी भी क्या है? त्रिज्या ही है। अब बताओ, कोण यहाँ पर सेंटर में जो थीटा है, हमने माना है थीटा रेडियन है। बताओ बच्चों, OA और OB और AB तीनों आपस में इक्वल हैं, तो कैसा त्रिभुज होगा ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा उसको, क्योंकि यहाँ एंगल को हमको रेडियन में लेना है। जो एंगल होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन ही होती है बच्चों। अभी हम लोगों ने डिग्री यूज किया है, बट अब सारे एंगल्स को हम जब भी कहीं सॉल्व करना होगा रेडियन में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हम क्या जानते हैं कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक कोण
60 अंश का होता है, तो 60 अंश को हम पहले रेडियन में बदल देते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु, यहां तक लिखा होगा कि नहीं देख लेता हूं मैंने। एक समबाहु त्रिभुज है, अतः प्रत्येक को 60 अंश का होगा। 60 डिग्री इक्वल टू रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपान 180 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा। ये कट गया और ये आ गया कितना 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। बच्चों क्लियर हो गया? रेडियन कितना, एंगल कितना हो गया, हमारा एंगल हो गया पाई बाई 3। अब हमको फाइंड करना आर, चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। आर इक्वल टू होता है, देखो एंगल इक्वल टू होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर मतलब चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, हो जाएगा बच्चों कोण गुणे त्रिज्या। ये हो गया हमारा 20 और पाई बाई 3। ये हमारा आ गया यहाँ पर 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था इसलिए भी सेंटीमीटर में होगा। बच्चों इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको पढ़िए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल क्वेश्चन नंबर डालूंगा ना, इसलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए और हम सलूशन बता रहे हैं ना। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम लोग ये यूट्यूब क्लास में कर लेंगे, बाकी जो डाउट्स होंगे लाइव क्लास में शेयर कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि इफ इन टू सर्कल, दो वृत्त हैं और उनके जो आर्क है वो सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उनके त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों यही क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है कि दो वृत्त हैं और उनके जो आर्क हैं, जो चाप हैं, वो सेंटर पर 60 डिग्री 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, ठीक, तथा दोनों का लेंथ समान है तथा चाप की लंबाई L है। तो कोण कितना दिया गया है? पहले के लिए कोण 60 डिग्री को हम देखो
रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अभी मैंने बतलाया है, आप लोग फिर से बदल लीजिए कि ये पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस करवा दिया ढेर सारा। और 75 को देखो, जैसे थीटा 1 हो गया, थीटा 2 देखो 75 डिग्री है। 75 को अगर हम चेक करते हैं, 75 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 75, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 36, ये 5, ये 12, बच्चों हो गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये किस कौन कन्वर्ट हुआ? 75 डिग्री को हम 5 पाई बाई 12 रेडियन और 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन। बच्चों देखो, जो आर होता है, आर रेडियन एंगल, सॉरी आर मतलब रेडियस, पहले के लिए हो जाएगा L अपॉन थीटा 1 और दूसरे के लिए हो जाएगा L अपॉन थीटा 2। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब हमको दोनों का अनुपात फाइंड करना है। R1 अपॉन R2 कर दिए, इधर भी हो जाएगा L अपॉन थीटा 1 अपॉन L अपॉन थीटा 2। L से L कैंसिल हो गया, आ गया हमारा R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। चलो बच्चों, ये हो गया 5 पाई बाई 12 अपॉन 5 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा। R1 अपॉन R2 हमारा आ जाएगा बच्चों, R1 अपॉन R2 होगा, वो आ गया 5 बाई 5, 12 भी हो गया इंटू 3 4 हमारा रिजल्ट कितना आ गया? R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4। बच्चों हमारा कितना आ गया? 5 रेशियो 4। नोट हो गया बच्चों, दिख रहा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये नोट कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 उसको पढ़िए। मैं क्वेश्चन नंबर ही डालूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इन इट्स लेंथ। पेंडुलम की लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर, इट मीन्स वो रेडियस हो गया। रेडियस कितना हो गया? 75। और हर एक केस के 3 केस हैं। एक बार जो चाप की लंबाई वो 10 सेंटीमीटर है, एक बार सेकंड वाले में 15 सेंटीमीटर और थर्ड वाले में 21 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा वही लेंथ ऑफ रेडियस। ओके, क्यों? क्योंकि देखो पेंडुलम देखोगे ऐसे मूव करता है, तो एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे मूव करता है, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना? वो रेडियस हो गया। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 75 सेंटीमीटर। और आर्क पहले केस के लिए देखो, आर्क जो है यह इक्वल टू दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू लेंथ एंड आर्क ऑफ लेंथ which is a pendulum which its length is 75। चलो बच्चों,
इसको कट कर लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, ये हो गया थीटा इक्वल टू 2/15। ओके, ऐसे ही दूसरे में कर लेंगे हम बच्चों। r इक्वल टू हमारा है यही 75, बट एल चेंज हो जाएगा दूसरे के लिए, हमारा 15 है, तो थीटा हो जाएगा इसके लिए 15/75, 1/5 हो गया। और तीसरे में ऐसे ही 21/, ये रेडियन में आ रहा है बच्चों, रेडियन में ना। और ये देखो लास्ट वाला थीटा क्या आ जाएगा 21/75, 3 से कट गया 25, 7/25 रेडियन। बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ डिस्कशन करेंगे, क्वाड्रेंट रूल्स वगैरह बताएंगे आप लोगों को। पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वाड्रेंट रूल्स, चतुर्थांश नियम। देखो बच्चों तुम ध्यान से देखना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। देखो फर्स्ट का जो रेंज होता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, और जो सेकंड होता है वो 90 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। इट मींस फर्स्ट जो लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां में लिख दे रहा हूं वो लेस देन आर इक्वल टू π/2 होगा, हमने रेडियन में लिखा है। और दूसरा वाला π/2 से ग्रेटर या इक्वल होगा, बट लेस देन आर इक्वल टू पाई होगा। ऐसे थर्ड होगा तो पाई से ग्रेटर बट लेस देन 3π/2 होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, बट वो लेस देन होगा 2π या 2π से इक्वल। बच्चों वही हमने रेडियन में लिखा है, एंगल भी आप समझ लीजिए। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्वाड्रेंट से यहाँ मीनिंग है, कुछ और नहीं है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला 0 से 90 होता है और दूसरा 90 से 180 होता है, और तीसरा 180 से 270 होता है, और 270 से 360 डिग्री होता है। बच्चों इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई कोण 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट में है, 0 से 90 तक है तो फर्स्ट में है, 90 से 180 के बीच में है या तक है तो वो सेकेंड में है, और 180 से 270 डिग्री है वो थर्ड में है, 270 से 360 है वो फोर्थ में है। वही डिग्री को रेडियन में बोल दे रहे हैं। 0 से π/2 है तो फर्स्ट, π/2 से पाई है तो सेकेंड, पाई से 3π/2 है तो थर्ड, 3π/2 से 2π है तो फोर्थ। ओके
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो आगे करते हैं। देखो क्या इसमें पॉजिटिव होता है, यही ध्यान देना है बस। आज यही 2 मिनट आप एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या मैं बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे, कौन से सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सेकंड में पॉजिटिव होंगे, और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थर्ड में पॉजिटिव होंगे, और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फोर्थ में पॉजिटिव होंगे। इट मींस कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव भी होंगे। उसको याद करने के लिए देखो अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए फिर ट्रिक अप्लाई कीजिए। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। यू हैव ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों क्या हो गया कि जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सब पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे। इसका मतलब कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। समझने के लिए आप लोग 0 से 90 तक की वैल्यू याद किए होंगे। क्या किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 से लगाकर 90 डिग्री तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी की वैल्यू निगेटिव होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आपने वैल्यू चेक भी कर लिया होगा अभी तक, उसमें क्या है, या तो 0 या तो इनफाइनाइट, बाकी सब पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। क्लियर हो गया बच्चों? 0 भी पॉजिटिव में निगेटिव भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट है ही। तो 0 से 90 के बीच में क्या है सर, पॉजिटिव होता है। तो हम सेकंड में चलते हैं बच्चों। सेकंड में ओनली साइन और उसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होंगे, अदर निगेटिव होंगे। अदर का मतलब साइन कॉस को छोड़कर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन कॉस को छोड़ दो, जो बचेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में टैन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी अदर निगेटिव होता है। अदर की मीनिंग समझ रहे हो ना? अदर का मतलब हो गया टैन कॉट को छोड़ दो, बाकी बचते हैं साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कहां से कहां तक, 180 से 270 तक। ओनली टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। कितना क्लियर हो गया बच्चों? सेकंड में क्या है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 और बचते हैं, कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये सब निगेटिव होंगे। बच्चों ये क्लियर हो गया? फोर्थ में चलते हैं। साइन कॉसेक हो गया, टैन कॉट हो गया, तो आप लोग समझ ही गए वो क्या बचा है, कॉस और सेक, कॉस और सेक। इसमें पॉजिटिव होगा, अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इट मींस कभी भी बात की जाए साइन तृतीय चतुर्थांश में जो भी मान होगा निगेटिव होगा। चतुर्थ में अगर साइन का कोई मान है तो निगेटिव होगा, या कॉसेक का मान है थर्ड में भी निगेटिव होगा, फोर्थ में भी निगेटिव होगा। टैन की बात की जाए सेकंड में निगेटिव होगा, लेकिन थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। इट मींस जिसमें जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में तो सब होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी दो में मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन और कॉसेक निगेटिव ही होंगे। ऐसे टैन और कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब कॉसेक की बात कर, कॉस और सेक की बात करते हैं। कॉस फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो चलो हम आगे करते हैं। इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे? फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है,
साइन याद रहेगा तो उसका अपोजिट, tan याद रहेगा तो उसका अपोजिट कर देंगे, cos का sec। इसको हम याद ऐसे कर ले, इसमें ऑल का पहला लेटर हम ले लेते हैं ए, और साइन का हो गया क्या यस, और इसमें टी ले लेते हैं, और इसमें सी ले लेते हैं। tan का टी ले लिए, प्लस नहीं है ये टी है, और cos का सी ले लिए। और जानते ही है जो रहेगा उसका अपोजिट भी रहेगा हर एक केस के लिए। मतलब साइन है तो cos भी पॉजिटिव है, tan है तो cot भी पॉजिटिव है, cos है तो sec भी पॉजिटिव है, दोनों बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ऐसे देखो इसको याद ऐसे करेंगे, ए एफ टी सी, ए मतलब ए एफ टी सी, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर मतलब ए का मतलब ए, आफ्टर का ए, और स्कूल का मतलब यस मतलब साइन, साइन मतलब साइन का अपोजिट वाला नहीं होगा उसमें कॉसेक। देन मतलब टी का मतलब पहला लेटर देन का टी है, टी का मतलब tan, इसका मतलब कॉट भी होगा उसमें। और कॉलेज में पहला लेटर सी है तो cos का अपोजिट सेक भी होगा। तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज करके आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जो डाउट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।